नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों पर। तो फ्रेंड्स, भारत की मिट्टियों से क्वेश्चन पूछता है भारी मात्रा में एग्जाम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? भारत की मिट्टियाँ। अब देखिए, अगर बात करें, जैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछता है कि भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उन्होंने 8 भागों में इसे डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? तो 8 भागों में डिवाइड किया है। अब देखिए 8 भाग समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पे आपके सामने है जालोड़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी फ्रेंड्स? जालोड़ मिट्टी। दूसरी है फ्रेंड्स आपके पास लेटेराइट मिट्टी। तीसरी है पेटमेम और जैव मिट्टी, और इसे ही फ्रेंड्स पिटवा मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है। चौथे नंबर पे आ जाएगी आपकी काली मिट्टी। पांचवें नंबर पे फ्रेंड्स मरुस्थली मिट्टी। छठवें नंबर पे वनी मिट्टी। सातवें नंबर पे लाल मिट्टी, और आठवें नंबर पे आपकी क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मिट्टियां थी आपकी कितनी? 8 मिट्टियां, जो आपने इस चित्र में देख ली हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जालोड़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? क्या क्वेश्चन बना कि जालोड़ मिट्टी जो है वो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 22%। कहने का मतलब है 22% भाग पर जालोड़ मिट्टी पाई जाती है। वहीं एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, जो जालोड़ मिट्टी होती है ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, कहाँ से लाई जाती है? तो नदियों से लाई जाती है। उसके बाद और एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। किसकी? तो हाइड्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। दूसरी बात समझिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जालोड़ मिट्टी जो है इसे कितने भागों में बांटा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, जालोड़ मिट्टी जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है। इसका एक का नाम होता है फ्रेंड्स बांगर। क्या नाम होता है? एक का बांगर, और एक का नाम होता है खादर। तो ये जो 2 भाग हैं, एक बांगर मिट्टी होती है और एक ही खादर मिट्टी होती है। ये जालोड़ मिट्टी के 2 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, जालोड़ मिट्टी की खासियत क्या होती है? अब देखिए ये समझ लीजिए, सबसे बड़ी बात, ये नदियों द्वारा लाई गई है, ये मैंने पहले ही बताया है। इसमें उर्वरता की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी होती है। कोई भी फसल हो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी इसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जालोड़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपको याद रखना है, इसमें जो है पोटास जो है भारी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन व फास्फोरस की इसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है। किसकी कमी होती है फ्रेंड्स? तो हाइड्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पुटअप किए गए, 5वां और 6वां। कह रहा है बांगर किसे कहा जाता है? कहने का मतलब जो बांगर होता है वो क्या होता है? तो बांगर जो होती है फ्रेंड्स, बांगर जो मिट्टी होती है वो पुरानी जालोड़ मिट्टी होती है। और खादर किसे कहते हो? तो ध्यान रखना, खादर जो होती है वो नई जालोड़ मिट्टी होती है। क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, जालोड़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? तो ध्यान रखना, जालोड़ मिट्टी जो होती है उसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि जो फसलें हैं फ्रेंड्स, वो सब जालोड़ मिट्टी के अंतर्गत उगाई जा सकती हैं। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? किसका निर्माण? तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जो फ्रेंड्स बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, उन बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में आपको ध्यान रखना, आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा होती है। और याद रखना फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना, जैसे हमने बात की किस मिट्टी की? काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी का जो एक अन्य नाम होता है, काली मिट्टी का जो एक अन्य नाम होता है वो रेगुर नाम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? रेगुर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेगुर मिट्टी कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, रेगुर मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी ही होती है। और इसके लिए जो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कपास। कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कपास किस मिट्टी में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास जो है वो काली मिट्टी में पाया जाता है। ये पाई कहाँ जाती है फ्रेंड्स? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है अपने आप में। तो जो काली मिट्टी होती है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये बात भी आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूं ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके, काली मिट्टी वाली। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें, कह रहा है काली मिट्टी
का रंग काला क्यों होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो काला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? तो मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो काला होता है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे आगे। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? पीछे बता चुका हूं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वहीं कहता है क्वेश्चन 12, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो रवेदार एवं कायंत्रित सेलों के विघटन से एवं उनके वियोजन से जो है लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे कहता है लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आपको याद रखना है सिलिका एवं आयरन की बहुलता जो होती है लाल मिट्टी में होती है। वहीं बात करेंगे लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौ ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, कपास, गेहूं, दालें और मोटी अनाज जो होते हैं वो सारे किसमें होते हैं? लाल मिट्टी के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बोलता है क्वेश्चन नंबर 17, किस मिट्टी में चूना मिलाकर उर्वरता बढ़ाई जाती है? तो लाल मिट्टी में जो है फ्रेंड्स चूना मिलाकर उर्वरता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 18, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो आपकी लेटराइट मिट्टी जो है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, फिर देखिए लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन और सिलिका की जो है मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है। किसमें? तो लेटराइट मिट्टी में। देखिए संपूर्ण भारत की सभी मिट्टियों में किस खनिज की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है ना, इसकी खनिज में कमी पाई जाती है। अर्थात जो खनिजों के अकॉर्डिंग है संपूर्ण भारत में मिट्टियों में वो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने देखे टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि एक संक्षिप्त वीडियो मैंने डाल रखी है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो केवल मैंने टॉप 20 क्वेश्चन ही कराए। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में।